अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। प्यार, मोहब्बत और इश्क के नाम पर लड़कियों को मारने, ज़िंदा जलाने और उसकी ज़िंदगी को तबाह करने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और हालिया दिनों में एक ऐसा ही मामला झारखंड के दुमका ज़िला में पेश आया है जो बेहद अफसोसनाक है। अंकिता कुमारी सिंह की नाम की एक लड़की थी, मासूम थी। उस लड़की को शाहरुख नाम के एक लड़के ने ज़िंदा जलाकर मार दिया है और वाक़या है प्यार मोहब्बत, यानी ये वजह है। कहा जा रहा है मीडिया में कि एक तरफा प्यार था। शाहरुख अंकिता कुमारी सिंह से प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था। अंकिता उससे मोहब्बत नहीं करती थी। शाहरुख अंकिता को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और आखिर एक रात जब अंकिता कुमारी अपने घर में सो रही थी, खिड़की से शाहरुख ने पेट्रोल डालकर उस लड़की को जला दिया। 45% वो लड़की जल गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि अंकिता कुमारी सिंह की जान बच जाए, लेकिन वो बच नहीं सकी और बिलाखिर उसकी मौत हो गई। मामला क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। अंकिता कुमारी सिंह का जो दावा है, अंकिता का कहना है कि शाहरुख मुझे लगातार 15-20 दिनों से परेशान कर रहा था। स्कूल जाते वक्त वो मेरा ताक़ुब करता था, मेरा पीछा करता था, मुझे तंग करता था। अंकिता का यह भी इल्ज़ाम है कि उसने मेरी किसी सहेली से मेरा नंबर हासिल कर लिया और फ़ोन करके मुझे परेशान करने लगा, मुझे धमकियाँ देने लगा। यहाँ तक वो कहने लगा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी, मेरे साथ नहीं रहोगी, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंकिता के वालिद का कहना है कि उसने 22 अगस्त की रात को मुझसे सब कुछ बताया और मैंने कहा तुम आज रात सो जाओ, कल शाहरुख के घर वालों से मिलकर बातचीत करेंगे और इस मामले का कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन 23 अगस्त की सुबह को ही शाहरुख ने पेट्रोल डालकर अंकिता को जला दिया। खबरों में यही बताया जा रहा है कि शाहरुख का प्यार अंकिता कुमारी सिंह से एक तरफा था। सिर्फ शाहरुख को मोहब्बत थी, अंकिता कुमारी को शाहरुख में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसको कोई मोहब्बत नहीं थी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और फोटोज वायरल हो रही है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं जिसमें अंकिता और शाहरुख एक साथ हैं और अलग अलग मूड में नजर आ रहे हैं। कहीं गाड़ी में दोनों बैठे हैं, कहीं किसी और जगह पर बैठे हैं, दोनों साथ में सेल्फियां ले रहे हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और शायद उस खबरों में सच्चाई नहीं है जिसमें यह कहा जा रहा है कि प्यार एक तरफा था। शाहरुख ने जो कुछ किया बेहद गलत काम किया, शर्मनाक काम किया। अंकिता कुमारी के पिता का कहना है कि शाहरुख ने मेरी बेटी का कत्ल किया है, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। जब तक फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी अंकिता कुमारी की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। 23 अगस्त को ही जलाने का मामला पेश आया था। रिम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि उसका चेहरा बचा हुआ था, 45% ही हिस्सा जिस्म का जला हुआ था। हम लोगों ने कोशिश की कि वो जिंदा बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 29 अगस्त को अंकिता कुमारी की मौत हो गई। इस वाक़या के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने पूरे इलाके में हंगामा किया, एहतजाज किया, रैली निकाली और शाहरुख को फांसी पर चढ़ाने का मुतालबा किया। झारखंड की पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और उसने फौरी तौर पर जिस दिन मामला पेश आया था यानी 23 अगस्त को ही शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा एक और छोटू खान है जिसने शाहरुख की इस मामले में मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। फौरी तौर पर झारखंड की पुलिस इंतजामिया ने 1 लाख रुपए का चेक दिया अंकिता कुमारी सिंह की फैमिली को। इसके अलावा झारखंड की सरकार ने भी 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा झारखंड की सरकार और वहां के मौजूदा चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए मुकदमा चलाने की अपील की है। उनकी गुजारिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए ताकि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। अंकिता कुमारी सिंह और शाहरुख दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और दोनों का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। अंकिता की मां का 1.5 साल पहले कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया था। उनके पास सिर्फ वालिद है। उनके वालिद किराना की दुकान में काम करते हैं, 10-12 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं और अपना घर बार चलाते हैं। शाहरुख का घर भी उसी मोहल्ले में है। शाहरुख के लोग पहले दूसरे इलाकों में रहते थे, फिर यहाँ कर रहते हैं। शाहरुख का घर भी कच्चे मकान का है। शाहरुख के पास वालिद नहीं है, उसकी माँ है और शाहरुख भी किसी न किसी तरह करके अपना घर चला रहा था या आवारागर्दी में मसरूफ था। और इसी आवारागर्दी में शाहरुख ने अंकिता की जान
जान ले ली और मोहब्बत में जो कुछ उसने किया बेहद शर्मनाक है और इस वाक़े की पूरे हिंदुस्तान में शदीद मजम्मत हो रही है। आला कमान से लेकर के नीचे तक यानी बड़े छोटे हर तरह के लीडर इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। मुस्लिम रहनुमाओं और सियासतदानों ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो या ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर मंजूर आलम या दूसरे रहनुमा हो, उन सब ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है और मुजरिम शाहरुख और जो लोग इसमें मुलविस है उनको सख्त सज़ा देने की मांग की है। ये पहला मामला नहीं है बल्कि इससे पहले भी मोहब्बत के नाम पर बेगुनाहों को जलाया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। 2 साल पहले की बात है, अक्टूबर साल 2020 में बिहार के वैशाली में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब गुलनाज खातून को कुछ यादवों ने जिंदा जला दिया था। महज इस वजह से कोई यादव लड़के गुलनाज को परेशान कर रहे थे, उसको भगाना चाह रहे थे, उसके साथ मोहब्बत करना चाहते थे। गुलनाज इनकार कर रही थी, तब गुलनाज को नौबाशों ने, उन दरिंदों ने जिंदा जला दिया और गुलनाज की मौत हो गई। और अभी दूसरा मामला झारखंड में पेश आया है जहां शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया है। हाल ही में एक और मामला मध्य प्रदेश में पेश आया है जहां उनके वालिद की वीडियो वायरल हो रही है कि एक लड़की है जिसको एक लड़के ने गला रेत कर कत्ल कर दिया और वजह सिर्फ मोहब्बत और प्रेम है। इश्क, मोहब्बत और प्रेम के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल, हत्या, जिंदा जलाना बेहद शर्मनाक है और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो लोग इस तरह के वाक़यात को अंजाम देते हैं, बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, हत्या करते हैं, उन्हें सख्त सज़ा नहीं दी जाती है, उन्हें इबरतनाक सज़ा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में कानून का खौफ और डर नहीं बैठता है। कानून का खौफ उनके दिलों से ख़त्म हो जाता है और मोहब्बत और इश्क में लोग जो चाहते हैं कर बैठते हैं। इसलिए ऐसे मुजरिमों को सख्त सज़ा देना ज़रूरी है। जहाँ तक शाहरुख की बात है तो शाहरुख का मामला दोनों तरफ से गलत है। इस्लाम में किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शादी की इजाज़त नहीं है। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुसलमान में या फिर अहले किताब में शादी करे। अगर बाहर कहीं मोहब्बत या शादी तो जायज़ ही नहीं है। तो सबसे पहले शाहरुख इस्लाम का जुर्म है। दूसरी तरफ इस्लाम में सख्त से मना किया गया। कुरान ने कहा है मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिस शख्स ने भी किसी दूसरे इंसान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल किया तो ऐसा है गोया कि उसने पूरी इंसानियत का, पूरी दुनिया का कत्ल किया है। और शाहरुख बदतरीन मुजरिम है जिसने एक मासूम लड़की को कत्ल किया है जिसका कोई जुर्म नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। तो शाहरुख इस्लाम का मुजरिम है, मुसलमान का मुजरिम है और देश के आइन का मुजरिम है कि हमारा देश किसी भी बेगुनाह को जान से मारने की इजाज़त नहीं देता है। और शाहरुख ने जो कुछ किया है उसके लिए उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और यही सारे लोग मांग कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी मामले हैं उसमें ऐसे मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा मिलनी ज़रूरी है ताकि आइंदा कोई किसी के साथ ऐसी हरकत ना करे, किसी के साथ कोई ऐसा घटिया मामला पेश ना आए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस सिलसिले में मज़ीद कोई अपडेट हुई तो हम आपको बताते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी साइट्स पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।